अनंत आकाश, सब विधियां सत्यमय, चेतना जागृत, आत्मा स्थिर। एक तलवार से स्वर्ग द्वार खोलूं। ये एक तलवार से स्वर्ग द्वार वाली कला तो सिर्फ लिंगजू शिशु के पास है। शिशु जी, शिशु जी को प्रणाम। पिताजी, मैं आ गया। पिताजी, मैं आ गया हूँ। तू मुझे पिताजी कह रहा है? हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ, ली बाबा। पिताजी, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। छोटे देवता गुरु ने कहा मैं जन्म से ही दबंग हूँ, इसलिए मेरा नाम ली बाबा पड़ा। नामुमकिन, मेरे बेटे को तो फेंक दिया गया था। तू न माने, मुझे याद है तेरे पिछवाड़े पर एक बड़ा काला तिल है। क्या तू सच में वाकई मेरा बेटा है? और भी है, उस समय मेरी माँ ने तुम्हें गरीब, छोटा और बदसूरत कहा था। कुछ नहीं किया, निकम्मा। फिर घर के पैसे लेकर वो उनके साथ सीमन किंग के साथ भाग गई। तू सच में मेरा बेटा है? बेटा, हालांकि पिताजी अब थोड़े गरीब हैं। तुझे नपुंसक बनाकर पाल सकता हूँ। अरे बिल्कुल जरूरत नहीं, बस मैं देवता थोड़ा सा हाथ लगाऊं। पिताजी, बस इंतजार करो। एक शुभ शुरुआत, 2 ड्रैगन उड़ान, 3 पत्नियां, 4 रखेलें, 6 इंद्रियां बेबस, 7 छेदों से धुआं निकलने के अच्छे दिन, क्योंकि मैं देवता हूँ। ये सब सुनकर अच्छा तो नहीं लग रहा। बेटा मिल गया, लेकिन उसका दिमाग खराब लगता है। पैसे कमाकर इसका इलाज कराना होगा। नपुंसक बनाना ही सही रहेगा। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? जब तुम नपुंसक बनना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ बनूंगा और तुम्हें बड़ा नपुंसक बनाऊंगा। महारानी से शादी करके जिंदगी की चोटी सोंपो। महारानी से शादी? जान पर खेलना है क्या? बस हुआ, महारानी को अभी सेवा के लिए किसी की जरूरत है। महारानी, राजवैद्य ने कहा मेरी बीमारी सिर्फ देवता ही ठीक कर सकता है। शायद मुझे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए थी। विश्वास नहीं तो मैं अभी तुम्हारे चेहरे का दाग ठीक करता हूँ। अरे अरे महाराज, बदमाश कहीं के, तू मेरी जान लेकर। बस करो, उम्र में छोटा है, मैं माफ करता हूँ, जाओ। महारानी माँ की बीमारी भी मैं ठीक कर सकता हूँ। धन्यवाद महाराज। ये बच्चा कहता है मेरे चेहरे का दाग ठीक कर सकता है। हास्यास्पद है। मेरा चेहरा, क्या वो सच में देवता है? बहुत अच्छा, मां की बीमारी का इलाज हो जाएगा। महाराज, सुकिन वांग दर्शन देने आए हैं। रात हो गई। नहीं मिलूंगी। महाराज, कुछ दिनों में महाराज के चेहरे का दाग तो पूरी तरह गायब हो गया और ये शरीर भी और भी खूबसूरत हो गया है। जरूर सुकिन वांग द्वारा भेंट किए विदेशी साबुन का असर होगा। महाराज को बधाई हो। अच्छा ठीक है, दुनिया में देवता कहाँ होते हैं? बोलो, क्या काम है? महाराज, मुझे हाल ही में एक विदेशी वैद्य मिला है। वो महारानी माँ की बीमारी जरूर ठीक कर देगा। सच? माँ का इलाज हो जाएगा। जब महारानी माँ ठीक हो जाए तो महाराज अपना वचन निभाएं, मुझसे शादी करें। बस कल सुकिन वांग दरबार में महारानी माँ को ठीक कर दें, मैं सब कुछ मान जाऊंगी। नहीं तो किसी से शादी नहीं करूंगी। महाराज और महारानी माँ का स्वागत। महारानी माँ का स्वागत है।
अब पूरा दरबार सुकिन वांग के कब्जे में है। महाराज, मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, सारा अधिकार छीन लिया गया है। क्या ये राजपाट सच में मेरे हाथों बर्बाद हो जाएगा? अशुभ ऊर्जा। तो बात ये है दीदी, तुम्हारा चेहरा ठीक हो गया। मैं कमाल हूँ ना? क्या सच में तुमने किया? हाँ बिल्कुल। और मैं जानता हूँ महानिमा की बीमारी कैसे हुई। तू क्या बव्वा है जो माँ की बीमारी पर बोलता है? मैं हूँ। ली बाबा। पिताजी, ये तुम्हारे दादा हैं। ली शियाओबा। बेशर्म, मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत। वांग साहब गलत समझे, उसने कहा मैं तुम्हारे दादा हूं। तुम्हारे दादा मैं हूं नहीं, तुम मेरे पोते हो, तुम उसके बेटे हो। बच्चे हैं, माफ कीजिए सुकिन वांग, उदार हृदय हैं आप, जरूर बच्चे से नहीं उलझेंगे। नपुंसक, तू बता। शायद महारानी माँ के शयन कक्ष में बहुत सारे पुराने फूलदान होंगे, पुराने गहने। महारानी माँ को पुरानी चीजें पसंद है, ये सच है। हास्यास्पद। क्या तू ये कहना चाहता है महारानी माँ की बीमारी उन चीजों से हुई? हाँ, ये पुरानी चीजें असल में अशुभ ऊर्जा और मृत ऊर्जा से भरी हैं। इन्हीं के कारण महारानी माँ की ये हालत हुई। उन चीजों के पास जाने से सच में ठंडक लगती है। शायद महाराज एक बच्चे की बात पर विश्वास करेंगे? महाराज, ये है वो विदेशी वैद्य जिन्हें मैं लाया हूँ। किंगशी, इसके हाथ का इलाज जरूर ठीक कर देगा। तो आप वैद्य हैं। वैद्य जी, आपकी क्या राय है? महाराज, महारानी माँ की ये बीमारी खून की कमी से हुई है। बस तिल चट्टे, कन खजूरे, सांप, चूहे दवा में डालें, जरूर ठीक हो जाएंगी। ये वैद्य ही काम का नहीं। चुप रह, नहीं तो तेरे बाप की जान जाएगी। महाराज, वैद्य का नाम किंगशी है। ये विदेशी राजमहल की वैद्य हैं। हजारों सोने मुश्किल से एक बार हाथ लगाती हैं। हम महाराज उस नपुंसक झूठों पर ना जाइए, यहाँ बकवास कर रहा है। तो फिर वैद्य जी, इलाज शुरू कीजिए। मुझे जादू करने दीजिए। वाकई वैद्य हैं, जैसे ही हाथ लगाए तो इतना चमत्कार दिखा दिया। उन दो बकवासी नपुंसकों से तो बहुत बेहतर हैं। सही कहा, महारानी माँ जल्द ठीक हो जाएंगी। अब ठीक नहीं होंगी। इस तरह इलाज करेंगे तो और जल्दी मरेंगी। क्या कहा? महाराज, मेरे बेटे ने कहा महारानी माँ का रंग लाल है, ऊर्जा जरूर 59 साल तक जिएंगी। महारानी माँ इस साल 59 साल की हैं। दादी की आत्मा की नसें सूख गई हैं, आत्मा बिखर गई है। अगर इस विदेशी वैद्य के तरीके से इलाज किया तो पहले उनकी जड़ खराब होगी, फिर कुछ नहीं बचेगा। इस नपुंसक की बात में कुछ सच्चाई है। इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। महाराज, क्या दो नपुंसकों की बात पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल बेतुका है। हाँ, ये किंगशी वैद्य शरीर से फुर्तीली हैं, जादू में माहिर हैं। ये महारानी माँ के इलाज के लिए सबसे सही व्यक्ति हैं। सही कहा। दोनों नपुंसकों, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम और बकवास करो। बूढ़ा समझ गया। तुम दोनों मुझसे टकराना चाहते हो? अपनी औकात देखो वैद्य जी, इलाज शुरू करें। तो ये विदेशी दुष्ट साधक है, पर इसका जादू बहुत कच्चा है। इससे मेरी असली पहचान पता चल गई। वानर, माँ जाग गई। माँ, इस चुड़ैल का जादू सिर्फ शरीर की ऊर्जा निचोड़ता है, थोड़ी देर के लिए होश में लाने के लिए 5 तक गिनती। दादी की जान पूरी तरह खत्म हो जाएगी। नपुंसक, तू वैद्य की दवा पर शक करता है? माँ जाग गई, फिर भी तुम महारानी माँ को कोस रहे हो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी ये हिम्मत सजा मिलनी चाहिए। लाओ, इनकी खाल उधेड़ दो।
मैंने कुछ नहीं कहा। महारानी माँ बुरी हैं। सच में इसकी बात सच निकली। लगता है मुझे लिंगजू हस्तक्षेप करना होगा। पिताजी मुझे मंत्र पूरा करने दीजिए, फिर महारानी माँ ठीक हो जाएंगी। वैद्य जी, ये क्या हुआ? महाराज महारानी माँ तो ठीक हो गई थी, लेकिन दूसरों की बुरी बातों से गुस्सा बीमारी और बढ़ गई। यही हुआ, रानी माँ का शरीर इनके कोसने को कैसे सहन करेगा। तो ऐसा है। महाराज, ये तो बच्चा है। चुप रहो। मैं इसकी छोटी उम्र के कारण माफ कर सकती हूँ। महाराज बहुत दयालु हैं। तो इसके पिता को सजा दी जाए। लाओ, नपुंसक ली शियाओ बाओ को 70 कोड़े मारो। महाराज बहुत दयालु हैं। लाओ। भाई साहब, इतने कोड़े लगने के बाद जान बचेगी? नहीं। पिताजी घबराइए मत, मेरा मंत्र तैयार होने वाला है। तू मेरा सच्चा बेटा है? महाराज, ये दोनों दिल में बुराई रखते हैं, जानबूझकर महारानी माँ को मारना चाहते हैं। दूसरों के लिए सबक होगा। नपुंसक होकर महारानी माँ का अपमान, ये तो मौत के काबिल है। हम सब निवेदन करते हैं, तुरंत सजा दें सबक के लिए। महारानी माँ मेरी सबसे प्यारी हैं। क्या तुम्हें उनका अपमान करने की हिम्मत है? मारो। अनंत आकाश, कुर्ण तलवार शास्त्र, जाग जाओ। बेशर्म नौकर, महारानी माँ का शरीर तुझ जैसे नन्हे को छूने लायक है क्या? दीदी जल्दी मत करो, महारानी माँ कमजोर है। जब ये अगरबत्ती जल जाएगी तब जागेंगी। अब मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? जानते हो, तुमने राजद्रोह का अपराध किया है। महाराज महारानी माँ बहुत बीमार हैं। एक ही उपाय है बचाने का। वैद्य जी, जल्दी बताइए। इन दो नपुंसकों की बलि शाही कर्म फल बदल जाए। महारानी माँ की जान वापस लाओ। नटखट, मेरा काम खराब किया। तेरी मौत तय है। महाराज, मारना या काटना सिर्फ मुझे करो। ली शियाओ बाओ, थोड़ी तो जिम्मेदारी है तुझमें। पिताजी घबराइए मत, अगरबत्ती जलने वाली है। क्या तुम लगते हो मैं अब भी तुम पर विश्वास करूंगी? मेरी राय में इन दोनों को तुरंत बलि कर देना चाहिए। बलि? शियाओ बाओ, बस अपने बेटे को कोसो जो इतना बहादुर है। झूठ बोलकर ये बड़ा संकट लाया। लाओ, इस नपुंसक को कोड़े मारकर मार डालो। महारानी माँ के लिए बलि। बस अफसोस है, हम बाप बेटा अभी मिले थे। फिर से जुदा होने का समय आ गया। समय हो गया। रुको। दीदी, मैंने कहा था ना, वो जाग जाएंगी। क्या ली बाबा सच में देवता है? सच में जाग गई। देवता के पिताजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? महारानी माँ की जीवन रेखा तो खत्म हो चुकी थी, ये नामुमकिन है। वानर, मैं जाग गई हूँ, लेकिन सांस फूलती है, शरीर कमजोर है, बहुत तकलीफ है। माँ, क्या हुआ? ली बाबा, तुमने कहा था माँ ठीक हो गई हैं। कैसे महाराज, ये नन्हा सा धोखेबाज है, इसी ने महारानी माँ इस हालत में पहुंचाया। तुमने तो जादू से जबरदस्ती ऊर्जा जगाई, जिससे महारानी माँ की उम्र खत्म हो गई। महाराज, इस बीमारी का इलाज सिर्फ बलि से है। दीदी चिंता मत करो, मैं देवता हूँ, मेरा जादू बहुत बड़ा है। बस फिर से जादू करूँ, दादी की उम्र बढ़ा दूंगा। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। अगर मेरी माँ ठीक नहीं हुई तो तेरे बाप से पूछूंगी। जल्दी करो बेटा, पिताजी जानते हैं तू कर सकता है। वो वाला जादू फिर से दिखा, सबको दिखा दे। ऐसा देवता बेटा पाकर ली शियाओ बाओ जल्द ही महारानी से शादी करके राजा बन जिंदगी की चोटी पर पहुंच जाएगा। अनंत आकाश कोण से शक्ति ले चल।
चल। क्या हुआ बेटा? क्या मैं रसोई से तुम्हारे लिए मुर्गी चुरा लाऊं ताकत की? वो तो ताकि तू धरती पर उत्पात न मचाए। मैंने तुझे दिन में सिर्फ एक बार जादू करने की इजाजत दी है, याद रखना। बुरा हुआ। अब क्या देख रहे हो? तू देवता या नहीं? बिल्कुल हूँ। तो वैसा ही जैसा अभी दिखाया। सब चिंता मत करो, बस बीच में थोड़ी दिक्कत आ गई है। एक छोटी सी दुर्घटना, कई बार प्रयास करो तो जरूर सफल हो जाओगे। महाराज आप जरा सोचिए, तब हमें कितने पैसे देने होंगे? कुछ 10-20 तो कम नहीं, हजारों भी ज्यादा नहीं। और हाँ तू सू किंग, मुझे तो पहले से ही तुझसे बीवी छीनने की कोशिश, सपना देखता रहा। पिताजी, तुम्हें एक बुरी खबर सुनाता हूँ। बस तू जादू कर सके तो कोई बात बड़ी नहीं। पिताजी बहुत होशियार हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जादू नहीं कर सकता? हैं? बस यही बात? जादू नहीं हो सकता। राजकुमार, अभी तो गलत फहमी थी, तुम मानोगे? लेकिन एक देवता होने के नाते मेरा बचपन का पेशा उम्र बढ़ाने वाला है। महाराज को पिला दो, उन्हें बना देगा जवान। बच्चों का पेशाब। महाराज, आपने सुना? यह नन्ही चीज राजमाता को पेशाब पिलाना चाहता है। शाही परिवार का इतना अपमान, मैं तुम्हारा पूरा खानदान मिटा दूं। इतनी बेहयाई हमें बंदर बना रहा है। मारे बिना लोगों का क्रोध शांत नहीं होगा। शाही इज्जत तो खोजो अपनी बेइज्जती। ऐसे धोखेबाजों को मारे बिना प्रताप कहाँ रहेगा? नहीं मारा तो दाशिया की इज्जत कहाँ रहेगी? मुझे गुस्सा आ गया। तुम लोग मेरे भरोसे का यूं बदला देते हो। लाओ कुत्ते के सिर की कुल्हाड़ी लाओ। यही ठीक है। कुत्ते के सिर की कुल्हाड़ी से मौत, राजमाता का खून से श्राद्ध होगा। प्रताप दिखेगा। पिताजी घबराइए मत, मुझे पेशाब कर लेने दो। तू मेरा बाप है, मैं तो तेरे इस छोटे बच्चे के हाथों फंस गया। बेटे का काम बाप संभाले। महाराज, मुझे ही मार डालो। मैं तो तुझी को काट रहा हूं। काटो। यह क्या है? तुम पी लो बस। राजमाता, यह कैसा तमाशा है? बदमाश क्या कर रहा है? बदमाश किससे कहता है? बदमाश तुझे कहता हूँ। अब भी चालाकी दिखाता है। लगता है मरने पर उतारू है। महाराज, यह छोड़ा खो जा राजमाता को। यह तो प्रताप की धज्जियां उड़ाने वाली बात है। बहुत बड़ी बेइज्जती है। तुम क्या जानो, यह मेरे लिंगजू का बचपन का पेशाब। एक बूंद लगते ही जवान हो जाओगे। जवान हो जाओगे? इतना बड़ा झूठ तुम कर सकते हो? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। हाँ महाराज, यह बदमाश खोजा बनकर महल में आया है। पता नहीं क्या इरादा है। कृपया महाराज जल्दी इन्हें काट दें ताकि प्रताप बना रहे। पूरा शरीर बचाना चाहते हो? कोई उम्मीद नहीं। माँ, मैं ही नाकाबिल हूं। इन दो खोजों पर भरोसा किया। आपको इतनी बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ी। मुझसे पंगा लिया, मौत मांग रहा है। राजमाता, कांप रहे हो? यह कैसा तमीज है? यह कैसे हो सकता है?
राजमाता जवान हो गई। चमत्कार, यह तो चमत्कार है। यह चेहरा ठीक 30 साल पहले जैसा है। इस नन्हे का पेशाब इतना कमाल का। क्या ये छोटा खोजा सच में कुछ जानता है? लगता है भैया और बहन को पहाड़ से बुलाना पड़ेगा। बेटा तू ही भरोसेमंद है। भूत लग गया। माँ, अरे नहीं। दीदी, तेरी बात मीठी है। राजमाता के साथ युवान एयर का राज्य और मजबूत होगा नहीं। सुकिंग, हम बाप बेटे ने राजमाता की बीमा और राजमाता को जवान भी किया। तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे? सुकिंग, तुम्हें बुरा लगा? मैं नहीं, राजमाता की कृपा है। मैं तो खुश हूं। मेरा प्यारा आजा। यह बच्चा कितना अच्छा है। क्या यह तुम्हारा असली बाप है? हाँ। यह तो बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारे पिताजी मेरी वान एयर को पसंद की शादी करा। माँ, आप क्या कह रही हैं? तुम क्या जानो, यह बच्चा देवता है और इसके पिताजी साधारण नहीं हो सकते। हाँ, मेरे पिताजी आसमान जमीन राक्षस मारे सब कर सकते हैं। तुम क्या बक रहे हो? तुम तो नम्र हो वान एयर का, उनसे शादी करना तुम्हारा सौभाग्य है। अगर माँ कहे तो वान एयर मान जाएगी। यह अचानक इतनी बड़ी दौलत आ गई। राजमाता भ्रमित हैं। ऐसे नीच लोग महाराज के योग्य कैसे? और वह तो खोजा है। महाराज की खोजे से शादी कभी नहीं सुना, यह बदनामी है। हमारे सुकिंग महान विद्वान देश के मंत्री हैं, वही महाराज के लिए सही है। राष्ट्रहित में राजमाता अपना फैसला वापस लें। आप सभी की बात सही है, लेकिन अब क्या करूं? मैं यह तो कह नहीं सकता कि मैं खोजा नहीं हूं। दादी, चुपके से बताऊं, मेरे पिताजी खोजा नहीं है। मैं नहीं। बहुत बदतमीजी, यह कैसा अनर्थ है। बदनामी है। बदमाश, बाद में तुझसे हिसाब लूंगा। बहुत अच्छे गुरुजी, तो मैं तय करती हूँ कल ही तुम दोनों की शादी। मुझे नहीं पता था कि मुझे एक खोजे से शादी करनी पड़ेगी। इतना अचानक? पहले थोड़ा प्यार तो बढ़ाएं। राजमाता मत बुलाओ, माँ बुलाओ। राजमाता, फिर सोचिए, ये दोनों नकली खोजे बनकर आए हैं। पता नहीं क्या करना चाहते हैं। और हमारे दाशिया में भयंकर सूखा है, प्रजा तड़प रही है। इस समय शादी का ऐलान अशुभ है। जब तू खुद महारानी से शादी करना चाहता था, तब प्रजा की तकलीफ क्यों नहीं दिखी? खैर, मैं तो सारे संसार की चिंता हूं। तुझसे बहस नहीं करना झूठे खोजे से। कृपया राजमाता और महाराज फिर सोच। आजकल खजाना खाली है। शादी का आयोजन प्रजा पर बोझ डालेगा। सही कहा, दाशिया में पूरे 1 साल से बारिश नहीं हुई। प्रजा बहुत दुखी है। राज्य का पहला काम बारिश मांगना है। माँ, मेरी शादी सूखा खत्म होने के बाद कर लेंगे। क्या तुम्हारे पास सूखा दूर करने का कोई उपाय है? मुझसे इतनी उम्मीद? भगवान का काम। एक खोजा क्या कर सकता है? कोई बात नहीं, बारिश मांगने में मेरे पिताजी को महारत है। बदमाश, बारिश न हुई तो सिर कट जाएगा। बहुत अच्छा, मैंने गलत नहीं देखा। फिर सोच लीजिए। ओ, मैं समझ गया। लगता है गुरुजी को लगता है उचित इनाम नहीं दिया। ऐसे मैं घोषणा करता हूँ, बारिश लाने वाले को 10,000 सोने के सिक्के। बेटा, तेरी कितनी गारंटी है? पूरी गारंटी दी। अब नहीं तो कब? महाराज, बारिश का काम मुझे दे दी। वानर से साधारण चीजें देकर अपमान मत करो। मेरे ख्याल से देने की जरूरत नहीं। सोना चांदी मैं भी बड़ी मुश्किल से ले सकता हूँ। खोजा जी, बस आप दाशिया का सूखा दूर कर दें। मैं आपको कुछ भी इनाम दे सकता हूँ। अच्छा, तय हुआ। हम बाप बेटे पर छोड़ दीजिए। बहुत बड़ी बेइज्जती। मैं 2 खोजों से पीछे रह गया।
राजकुमार चिंता न करें, मेरे गुरु भाई फू और बहन लुमिंग हैं। वे दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे ही वे आएंगे बारिश मुश्किल नहीं। बहुत अच्छा, बस बढ़िया। मेरी औरत और राज्य छीनने की कोशिश। दोनों गुरुजी प्रजा तकलीफ में है, कृपया तुरंत बारिश का जादू करें। मैं एक दिन में सिर्फ एक बार जादू कर सकता हूँ। महाराज, मेरे बेटे की शक्ति बहुत गहरी। वह एक दिन में सिर्फ एक बार जादू कर सकता है, इसलिए आज बारिश नहीं हो सकती। मुझे लगा कितने बड़े काबिल हैं। निकला एक दिन में एक बार जादू करने वाला निकम्मा। सा झूठ भी गढ़ता है। महाराज जाहिर है इसकी साधना बहुत कमजोर है, हिम्मत नहीं है। महाराज, इसे बिल्कुल मत छलिए। राजमाता को तो मैंने ठीक किया। अभी मेरी दवा में बस एक चीज कम थी, बच्चों का पेशाब, पर इस छोटू ने पहले ही ले लिया, बस किस्मत का मारा। हकीम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक छोटे बच्चे की साधना हकीम से कहां तक। राजमाता को बदफाक से। क्या महाराज बिना देखे समझे 2 खोजों को और इनाम दे देंगे? अगर ऐसा है तो ली बाबा और हकीम के बीच बारिश की प्रतियोगिता करवा दें। जो जीतेगा वह दाशिया का राष्ट्रीय गुरु बनेगा। महाराज, मेरे एक भैया और एक बहन भी हैं। वे दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, बस वे आ जाएं, बारिश पक्की हो जाएगी। जल्दी से दोनों गुरुओं को बुलाओ। यह मेरे गुरु भाई फू हैं और बहन लू मिंग। मैं फूहू माउंटेन में 100 साधना की। मैं लूमिंग 47 महाराज, ये दोनों असली साधक हैं, उस छोटे खोजे के जैसे नहीं। बेटा, तूने कितने साल साधना की? 7 साल। इतना बड़ा फर्क? ली शियाओ बाओ, मैं 3 गुरुओं के साथ तुझे चुनौती देता हूँ, कैसा है? मैं हार मानता हूँ। ये सब जिन दान स्तर के बेकार हैं, मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। सच? मैं तुझसे झूठ बोलूंगा। ली शियाओ बाओ डर गया तो जल्दी वापस कपड़े धोने वाली जगह जा। लड़ोगे तो? बेटा, तू सच में बारिश करा सकता है ना? क्या करा सकता हूँ? नदानी है तो कल वेदी पर मिलते हैं। हे आकाश के देवता, पृथ्वी पर प्रकाश डालो। आज मैं सभी अधिकारियों के साथ श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करता हूँ। कृपा करके बारिश भेजो, प्रजा को बचाओ। गुरुजी बारिश का जादू शुरू कर सकते हैं। महाराज, मेरे द्वारा बुलाए गए गुरु सभी मां शक्तिशाली हैं। केवल यही बारिश करा सकते हैं और केवल यही राष्ट्रीय गुरु कहलाने के लायक हैं। बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी बातें। पिछली बार आपकी किस्मत अच्छी थी, इस बार बारिश की परीक्षा है। ताकत चाहिए। तो आज मैं तुम्हें दिखा दूं ली बाबा की ताकत। गुड़ की गोली खाओगे? बड़ी बड़ी बातें मैंने कर लिया, बाकी तुझ पर है। तुम चिंता मत करो। हम जैसे विशेषज्ञों को एक शरारती बच्चे से मुकाबला करवाना हमारा बहुत अपमान है। गुरुजी शांत हो। कृपया जल्दी से जादू करके बारिश लाएं। भरपूर इनाम मिलेगा। इतने छोटे काम के लिए मुझे परेशान मत करो बहन किंग। तू जल का जादू सी बारिश करा, सबसे उपयुक्त है। जा भैया। यह कौन सा अस्त्र है? यह मेरी बहन का जादुई झंडा है।
बस कुछ बार हिलाने से बारिश हो जाए। तो मेरे दाशिया का सूखा दूर होगा। कृपया गुरुजी जादू करें। मुझे लगता है इनकी साधना बारिश कराने के लिए बिल्कुल नाकाफी है। हाँ, तो स्वर्ग के बारिश देवता शाओ बूढ़े का अस्त्र है ना? उसे कैसे पता चला कि यह बारिश देवता का अस्त्र? बेटा, क्या स्वर्ग में भी तेरी जान पहचान है? हाँ, छोटे गुरु फू की स्वर्ग में भी पहुंच है। अरे वाह मेरा बेटा, हमारा अली खान था। अब ऊपर उठ गया। जिसके दांत भी नहीं आए वह स्वर्ग के देवताओं को जानने का दावा करता है। हास्यास्पद, बेवकूफी। भले ही थोड़ी सी शक्ति हो, बस 1-2 साल की मामूली साधना, हमारे मुकाबले का नहीं। मुझे लगा था यह बच्चा कोई छिपा हुआ बड़ा आदमी है, पर बेकार सोचा। हम बाप बेटे तुम सबको संभालने के लिए काफी हैं। अभी झूठ बोल रहा है? बहन किंग शी, जादू करो। देखो, मैं इस किंग यून फैन को एक बार हिलाती हूँ। हवा आई। दो बार हिलाऊं। बादल छाए। तीन बार बिजली कड़की। हवा आ गई। महाराज, आपने देखा? क्या मैं सुकिंग के चंगुल से बच नहीं पाऊंगी? बेटा, अब क्या होगा? खत्म। बेटा डर के सदमे में है। बारिश बहुत खूबसूरत है, चाहे कितनी भी खतरनाक हो। पूरी रात। मेरा किंग फेदर कहाँ है? शाओ जी, अरे ये तो लिंग जूजी देवता हैं। तुम्हारे गुरु सुशियाओजियान कैसे हैं? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। पहले ये छोड़ो, तुम दूर हटो। जहाँ जाओ वहाँ बारिश होती है। रुको रुको, जब तुम किसी को गाते सुनो तब आकर बारिश कर। ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा, तुम कहाँ गए थे? उसकी बारिश मांगने वाली रस्म लगभग कामयाब हो गई थी। पिताजी चिंता मत करो, उसे बारिश नहीं मिलेगी। ये क्या हो रहा है? हवा आओ। क्या हुआ? राजकुमार, महाराज आज बारिश का देवता घर पर नहीं है। बेटा, ये तुमने किया? बिल्कुल पिताजी, अब तुम बस इतना करो। तुम फिर से पिताजी को फंसा रहे हो। ये कैसे हो सकता है? मुझ पर भरोसा करो, बारिश जरूर होगी। देवताओं अभी तो कहा था पहले हवा आएगी, फिर बादल, फिर बिजली, फिर बारिश, है ना? अब कुछ नहीं हुआ और फिर भी इतना बड़ा दावा कि मेरा दामाद बनोगे। युनवानर, इतना मत इतलाओ। मैं तुमसे शादी करके रहूंगा और जो काम ये सब गुरु नहीं कर पाए, क्या ली शियाओ बाओ कर पाएगा? मेरा नाम सीधे लेने की हिम्मत? दुस्साहस। राजकुमार ने महाराज का असली नाम। कानून के अनुसार 50 कोड़े लगने चाहिए। लाओ। दुस्साहसी ली शियाओ बाओ, तुम बारिश नहीं ला सके तो यहाँ जमीन पर लौट रहे हो। किसने कहा बारिश नहीं ला सकता? मैं अभी लाता हूं। बेटा, मुझे धोखा मत देना। जो होगा देखा जाएगा। रात बहुत खूबसूरत है, भले ही खतरनाक। इतने बेतुके तरीके से बारिश मांगना बहुत ही हास्यास्पद है। मैंने आखिरकार गलत आदमी पर भरोसा किया। तुम बहुत खूबसूरत हो, भले ही खतरनाक। कोई ना कोई काली आंखों से रात जगेगा। गाते रहो, आखिर में बेकार ही है। ये बाजी मैं जीतूंगा।
ये कैसा चीखना चिल्लाना है? किस मंत्र से बारिश होगी? अगर इससे बारिश हुई तो मैं अपना नाम फूहू उल्टा लिखूंगा। जो बारिश मैं भी नहीं ला सका। तुम एक सामान्य इंसान तो सोचो भी मत। बूढ़ा शाओ ज्यादा दूर नहीं गया होगा, सुनाई नहीं दे रहा ना? ये तो कोई ना कोई काली आंखों से रात जगे। सच में बारिश हो रही है। आखिरकार बारिश हुई। मेरे महाराज, मैं तुम पर कब्जा कर लूंगी। भगवान का शुक्र है। ये गाना बहुत बुरा था। छोड़ो छोड़ो, चलो सू शियाओजियान से पुरानी बातें करते हैं। पिताजी बहुत अच्छे। ये कैसे हो सकता है? जो बारिश का देवता किंग भी नहीं ला सका, उसे एक नपुंसक ले आया। क्या मेरी साधना सच में एक सामान्य इंसान से कम है? बहुत अच्छे, मैंने तुम्हें सही पहचाना। महाराज, बुरी खबर है। क्या हुआ? महामारी के भूत हैं। क्या? तो ये है वो गंदी चीजें गुरु ने पहाड़ छोड़ने से पहले कहा था। दुनिया में प्लेग फैला है जो इससे संक्रमित होता है। वह ऐसे भूत में बदल जाता है केवल प्लेग को खत्म कर। मेरा पुण्य पूरा होगा और मैं स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग जाना? तो पिताजी को छोड़ दोगे? पिताजी चिंता मत करो, मैं पहले तुम्हारे लिए महारानी लाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा था। बुरा हुआ तुम्हारी पत्नी खतरे में है। अत्याचारी राजा, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। मेरे साथ भूत पिशाच भगाने का मंत्र बोलो। अंगूर खाओ, छिलका मत थूको। अंगूर खाओ, छिलका मत थूको। अंगूर न खाओ पर छिलका थूको। अंगूर खाओ, छिलका मत थूको। अंगूर न खाओ पर छिलका थूको। अंगूर खाओ, छिलका मत थूको। अंगूर न खाओ पर छिलका थूको। अंगूर खाओ, छिलका मत थूको। अंगूर न खाओ पर छिलका थूको। एक बच गया। रुको, यह भूत इंसानों की तरह बोल रहा है। लगता है इसकी चेतना बाकी है। मैं इससे पूछताछ करूंगा। इसे नीचे ले जाओ। अत्याचारी राजा, तेरा अंत अच्छा नहीं होगा। अत्याचारी राजा, लगता है बाहर महामारी और बढ़ गई है। महामारी? राजकुमार, तुमने मुझे महामारी के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? महाराज, तुम राजा बनकर तो अंधेरे में ही हो। मेरे सिंहासन पर बैठने के बाद से राजकुमार ही संरक्षक मंत्री बनकर सारे काम करता रहा है। अगर उसे ये काम करने दिया तो महाराज राजा नहीं रहोगे। ली शियाओबाओ, सोचो कि थोड़ी सी मेहरबानी से तुम कुछ बन गए हो। अपनी नपुंसक की पहचान मत भूलना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। महाराज, कुछ भूत आखिरकार कुछ उपद्रवी प्रजा ही हैं। मैं भी इसका इंतजाम करता हूँ, चाहे भूत हो या महामारी, सबका सफाया कर दूंगा। राजकुमार, मैं तुम पर फिर कैसे भरोसा करूं? और मेरे पास ली शियाओबाओ हैं, बस इतना ही काफी है महामारी खत्म करने के लिए। महामारी खत्म होने पर पता नहीं बेटा मिलेगा या नहीं। बस इन दो लोगों से महामारी कैसे खत्म होगी? मुझे एक और मौका दीजिए। मैंने जोंगशु पर्वत के किंगशुमठ से असली साधुओं को बुलाया है। वह जो किंवदंतियों में मशहूर है, वही संप्रदाय किंगशुमठ। किंगशुमठ? क्या वह छोटा सा मठ नहीं है जो शियाओजियान गुरु ने बोरियत में बनाया था? बेटा, तुम्हारे इतने अच्छे संबंध हैं। बेटा, तुम्हारे इतने अच्छे संबंध हैं? जो भी हो, पहले महामारी खत्म करो। हाँ, किंगशुमठ के लोगों को मुझे गुरु चाचा कहना पड़ेगा। गुरु चाचा? सच में? दीदी, अगर झूठ बोलूं तो कुत्ता हूँ। जब मैं महामारी खत्म कर दूं, तो मेरे पिताजी से शादी करना मत भूलना।
बेशक राजा कभी झूठ नहीं बोलता। नदान बच्चा, हमारा किंगशू मठ एक प्रतिष्ठित संप्रदाय है। अभी तक किसी दूध मुहे बच्चे को गुरु चाचा नहीं बनाया। ये कौन है? ये है झोंगनान पर्वत के किंगशू मठ के शिष्य स्वर्ण देवता साधना में। उन दोनों से कहीं ऊंचे हैं। अरे देवता क्षमा करें, क्षमा करें। तो बाहरी शिष्य हो और यहाँ धोखा देने आए हो। अच्छा, ऐसा है। तुम बाहरी शिष्य होकर यहाँ बड़ा बन रहे हो? यह लड़का कैसे जानता है कि मैं बाहरी शिष्य हूं? लेकिन इसकी उम्र के हिसाब यह संप्रदाय का कोई बड़ा आदमी नहीं हो सकता। दुष्ट, तुमने देवता को चुनौती दी, लगता है मौत मांग रहे हो। तुम मेरे पिताजी पर चिल्लाए, लगता है तुम छे लिंगजूजी को बिल्कुल नहीं मानते। तुम लिंगजूजी हो? हाँ, मैं गुरु सू का प्रिय शिष्य हूँ। ली बाबा, धार्मिक नाम लिंगजूजी पदानुक्रम के हिसाब से तुम्हें मुझे गुरु चाचा कहना चाहिए। हाँ, हास्यास्पद। आखिरकार एक शरारती बच्चा ही है और लिंगजूजी के गुरु चाचा होने का दावा करता है। गोल्डन देवता भी महामारी को रोकने आए हैं। कृपया बड़ी बात देखें। ठीक है, कल महंत भी आएंगे, तब सच सामने आ जाएगा। महंत देवता खुद आ रहे हैं? बहुत अच्छा। मैं कल देवताओं का स्वागत भोज करूंगा। किंगशू मठ का स्वागत है, सभी देवताओं का। सभी का। महंत अभी रास्ते में है। तुम सामान्य लोग उनका आदर करना मत भूलना। बेशक गोल्डन देवता, इस बार की महामारी के बारे में चिंता मत करो। गुरुसू ने हमें बता दिया कि लिंगजूसी गुरु चाचा दुनिया में अभ्यास कर रहे हैं। जब वह महंत के साथ मिलकर काम करेंगे तो महामारी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा। दो देवताओं के हाथ लगने से हमारा जियागुओ बच गया। महंत की क्या जरूरत? मेरा बेटा अकेला काफी है। ली शियाओबाओ, तुम कहते हो कि वह अकेला पूरे किंगशू मठ के बराबर है? महामारी को ठीक करना एक आदमी का काम नहीं है। ली इन चार्ज, जिद मत करो। हाँ, वह एक छोटा बच्चा है, चाहे थोड़ी सी जादू टोना जानता हो, फिर भी क्या करेगा? और उसने लिंगजूजी का गुरु चाचा होने का झूठा दावा किया। बिल्कुल हास्यास्पद। मैं लिंगजूजी हूँ। बेहूद की भले ही गुरु चाचा कभी नहीं आए, तुम जैसा नाबालिग बच्चा नहीं हो सकते। हम सब किंगशू मठ के लोग हैं। सामान्य लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। हाँ, महंत यूए बुकुना ही रहे हैं। देखते हैं कब तक बहाना कर सकते हो। कुछ निचले स्तर के बाहरी शिष्य खुद को बड़ा आदमी समझ रहे हो। तुम सामान्य लोग अभी भी खड़े हो। हमारे लिए शराब और औरतों का इंतजाम करो। देवताओं, चिंता मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। बस इतना ही। इसे साधु कहते हैं? लगता है इस नपुंसक से भी कम है। पिताजी सही कहते हैं। ली शियाओबाओ वे किंगशू मठ के लोग हैं। बेहतर होगा कि और झंझट न बढ़ाओ। दीदी, मेरे बिना लिंगजूजी भले ही महत युए आ जाएं, यह महामारी नहीं रुकेगी। बस तुम लोग इतना बड़ा दावा करते हो, हमारे महंत का अपमान करते हो। मेरे बेटे ने कहा चाहे कोई भी महंत हो, आकर उन्हें गुरु चाचा कहना पड़ेगा। अपनी मौत मत बुलाओ। किंगशू मठेज में युए बुकुन पधारे। महंत आ गए, अब तुम मरे। महंत युए, गुरु चाचा। नामुमकिन गुरु चाचा के पद के अनुसार वह यहां कैसे हो सकते हैं? महंत को प्रणाम। मैं किंगशू मठ का प्रमुख
चाहे दुनिया का राजा हाथू, मुझे देखकर कुछ भेंट देनी चाहिए। और ये लोग इतने बेअदब कैसे हो सकते हैं? पिता पुत्र खड़े हो जाओ और महंत को प्रणाम करो। अरे पिता पुत्र हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा। चूहे के बच्चे बिल खोते हैं, कोई तमीज नहीं। शियाओजियान गुरु का आदेश याद रखना। आपका नाम क्या है? महंत, आप एक छोटे बच्चे को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? चले जाओ यहां से। ये कौन महान व्यक्ति हैं? महान? महंत मजाक कर रहे हैं। ये तो बस मेरे महल के नपुंसक हैं। नपुंसक? क्या ये बच्चा मुझे धोखा दे रहा है? बेटे की गलती बाप की, चाहे तुम कोई भी हो। यह बच्चा इतना बेअदब है, मैं सबक सिखाता हूँ। भूल गए कि क्यों आए हो? तुम्हें क्या मतलब? हास्यास्पद बस। मैं तुम बच्चे से बहस नहीं करूंगा, चल। अरे महंत, गुस्सा मत कीजिए। और तुम महान राजा होकर इन दो नपुंसकों को इतना बेशर्म बनने देते हो? अपने अधीनस्थों को कैसे संभालते हो? इतना शरारती, बेअदब और घमंडी बच्चा। महंत, यू है। मैंने अभी क्या कहा? आपने कहा कि यह बच्चा शरारती, बेअदब और बड़ों का सम्मान नहीं करता। एक छोटा बच्चा है। गलत। मैंने कहा कि यह बच्चा प्यारा है, मजेदार और होशियार है, एक प्रतिभाशाली बच्चा है। इतने अच्छे बच्चे के पिता ने जरूर अच्छी परवरिश दी होगी। महाराज, कृपया मेरी ओर से माफी मांग ली। माफी? क्या अली बाबा सच में महंत से भी ज्यादा ताकतवर हैं? नामुमकिन, वह तो बस एक बच्चा है, भले ही थोड़ा जादू जानता हो। असली साधुओं से कैसे तुलना कर सकता है? महाराज, ऐसा कीजिए, मैं जाकर स्नान करूं, धूप जलाऊं, कुछ उपहार तैयार करूं, फिर मेरा परिचय इस छोटे से भाई से करवा दीजिए। लेकिन वे तो सिर्फ दो नपुंसक हैं। नपुंसक भी इंसान है। अरे महंत, इस जेड की तहकीकात करो, कहां से आया है? जैसा आदेश। मैं सच में धर्म के मुखिया हैं, भले ही कोई बच्चा हो। इतना सम्मान देते हैं महाराज, मैंने सुना है। संरक्षक संत आने वाली हैं, गुरु सु की करीबी हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किंग शुमट हमारे जियागुओं की पूरी मदद कर रहा है। मैं बहुत प्रभावित हूँ। संप्रदाय सामान्य लोगों की इतनी देखभाल करता है। समझदारी हो तो इन दो नपुंसकों को बाहर, वरना बाद में संत की नजरें खराब होंगी। ली शियाओबाओ और उसके पिता ने मेरी मदद की है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या वह जो महंत से भी ऊपर का दर्जा रखती है, किंगशु मठ की संत, उसे गुरु सु ने स्वयं दीक्षा दी है। यहाँ तक कि महंत को भी ऐसा सम्मान नहीं मिला। किंगशु मंदिर की संत मिंग्युएशन आ गई है। क्या वह छोटी फरिश्ता गुरु ने भेजा है? संत जी नमस्ते। यह किंगशु मंदिर की संत मिंग्युएशन है। अगर मैं इस देवी से एक बात कर लूं, तो मैं मरकर भी खुश हूं। पता नहीं था किंगशु मंदिर हमारे देश की जनता के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। सच में एक नेक संप्रदाय है। महाराज, अगर मेरी बात न माने तो युए झांग और संत जी इतनी आसानी से दुनिया में क्यों आए? सुकिंग राजकुमार सही कह रहे हैं। आपने बहुत मेहनत की है। मैं आपको इनाम दूंगा। बेशर्म, मुझसे मिलने आई हैं और तुम कहते हो तुम्हारा इससे क्या लेना देना? फिर और हिम्मत, संत जी को छूने की कोशिश तुम्हारी औकात नहीं। यह दावत वह जगह नहीं जहां तुम उत्पात मचा सकते हो। तो देखो मिंग्युएशन, यहाँ आओ। बड़ी हिम्मत, सीधे संत का नाम ले रहा है। नाम लेने से क्या होता है? भले ही मैं कहूँ कि वह मेरे पिता की रखैल बने, तो भी माननी पड़ेगी। यह बात मत बोलो, तुम्हारी सौतेली मां यहाँ बैठी है। मैंने कब कहा कि मैं उसकी सौतेली माँ बनूंगी?
बदमाश, क्या तुम जानते हो यह वह इंसान है जिसे मैं राजकुमार भी सिर झुकाकर देखता हूँ। क्या तुम एक नपुंसक होकर उस पर नजर डाल सकते हो? नपुंसक होने से क्या हुआ? क्या नपुंसक सत्ता नहीं चला सकते? विरोधियों को नहीं हटा सकते? क्या नपुंसक महाराज का अपमान नहीं? क्या नपुंसक जबरन महारानी को पत्नी बनाना चाहते हैं? महाराज जनता को ध्यान में रखकर ही यहाँ आपके साथ हंस बोल रहे हैं, नहीं तो आपको काका खत्म कर दिया होता। पता नहीं था वह मेरी स्थिति इतनी समझ सकता है। अच्छा, बस अगर संत तुमसे एक बात भी कर लें तो मैं उसे अपने गले पर बैठाकर पेशाब करने दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बड़ी सोच। वह पिता पुत्र मेंढक हैं जो हंस का मांस चाहते हैं। अपनी औकात तो देखो। मिंगुएशन संत अपने साथी शिष्यों से भी बर्फ की तरह ठंडी रहती है, फिर तुम एक नपुंसक। बदमाश, अपने पिता के लिए और ढूंढनी है तो यहोंग में ढूंढो। वहां की औरतें शायद तुम्हें नपुंसक न समझे। गुरु चाचा बहुत दिनों बाद मिले। क्या? मैं राजकुमार भी जिस देवी से बात नहीं कर पाया, वह एक नपुंसक को गले लगा रही है। उसे क्या बुलाया? गुरु चाचा। आपने गलत सुना होगा। इतनी बड़ी संत कैसे किसी छोटे नपुंसक को गुरु चाचा कह सकती हैं? नहीं, उनका रिश्ता बहुत घनिष्ठ लग रहा है। क्या वाकई ली शियाओबाओ की बात सच है? क्या उसका बेटा सचमुच लिंगजू है? मिंग बहन, कुछ दिनों में तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। गुरु चाचा मजाक कर रहे हैं। आप जिन्हें ढूंढने नीचे आए हैं, अपने पिता सच में बहुत शानदार और प्रतापी लग रहे हैं। इतना सुंदर? मिंग बहन, अगर तुम्हें मेरे पिताजी पसंद आ गए तो मैं तुम्हारी शादी का विरोध नहीं करूंगा। बेवकूफ बेटा क्या बक रहा है? पता नहीं था वे सचमुच किंगशू मंदिर की संत से गहरे रिश्ते में हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वे एक परिवार हैं। गुरु चाचा, इस दुनिया में ऊर्जा की कमी है। आपकी ताकत से अगर कुछ और भी तो पूरी दुनिया की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसलिए छोटी फरिश्ता गुरु ने मुझे दिन में सिर्फ एक बार जादू इस्तेमाल करने दिया। गुरु दादी ने कहा इस बार दुनिया में महामारी बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्होंने यह ताबीज भेजा है ताकि आप जरूरत के समय अस्थायी रूप से सीमा तोड़ सके। ध्यान से इस्तेमाल करना। गुरु दादी ने मुझे जल्दी लौटने को कहा। नमस। अरे, बहुत अफसोस हुआ। मैं तो चाहता था तुम मेरे पिताजी से मिलो। चुप रहना सीखो, नहीं तो कोई गूंगा समझेगा। जाओ। नमस्ते। बैठ जाओ, मैं तुम्हारे सिर पर चढ़कर पेशाब करूंगा। हिम्मत। मेरे बेटे ने वाकई संत से बात की। इतना बड़ा राजकुमार वादा नहीं तोड़ेगा ना? मैं कितनी बड़ी हस्ती हूँ। सुकिंग राजकुमार, हमारे राजवंश में ईमानदारी और मित्रता को बढ़ावा दिया जाता है। आप राजकुमार हैं, वादा नहीं तोड़ सकते। और ली शियाओबाओ और उसका बेटा अब दुनिया के महान व्यक्ति लगते हैं। उनके लिए घोड़ा बनना शर्म की बात नहीं है। आप जल्दी बैठ जाइए। तो मैं इस नन्हे कमीने की बात मान लूं? छोटे देवता। बदमाश, नीचे उतर। मैं राजकुमार तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। मैं वानर ने पहचाना नहीं, पता नहीं था आप संत के साथ इतनी आसानी से बात कर सकते हैं। वह तो युए झांग भी जिनका सम्मान करते हैं। बहुत शर्म आ रही है। थोड़ा अजीब लग रहा है। महाराज, मुझे ली शियाओबाओ ही बुलाइए। अच्छा, ली शियाओबाओ। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, उस मिंगुएशन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं महाराज, कृपया गलत मत समझिए। तो तुम्हें क्या लगता है मिंगुएशन जैसी देवी कौन अधिक खूबसूरत है? बर्बाद। यह तो जानलेवा सवाल है। यह सब तुम्हारी वजह से।
इतना मुश्किल है जवाब देना? ठीक है, मुझे पता चल गया। अरे नहीं, मिंगुएशन का चेहरा बस थोड़ा छोट, शरीर थोड़ा पतला। अरे नहीं नहीं, वह मिंगुएशन, उसका चेहरा छोटा है, शरीर पतला, लेकिन मुझे आप जैसी शक्ल पसंद है। बस बस मत बोलो और। ठीक है, समझाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे दिल में पूरी दुनिया बसती है। चेहरा थोड़ा बड़ा हो तो भी चलेगा। बताओ, तुम्हारे पास इस महामारी को रोकने का कोई उपाय है? महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जैसे ही मेरा बेटा थोड़ा हाथ डालेगा, यह महामारी का भूत भाग जाएगा। यूए झांग तो उसकी क्षमता मेरे बेटे के पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं। वह मेरे बेटे को गुरु चाचा कहता है। मुझे लगता है पिता बुल यूए झांग। यूए झांग। कब आए यूए झांग? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। छोटे इंसान इतनी बड़ी बात करता है। कहीं मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं? डरो मत, उसने मेरी जेब देख ली है। उसे पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ। दिखावा। मैंने पता लगा लिया है, गुरु दादी के पहाड़ पर एक चूहा भूत बन गया है। यह तख्ती जरूर उसी चूहे ने चुराई होगी। तुम चूहे हो? तुम्हारा पूरा खानदान चूहा है? मैं चूहा हूँ या नहीं ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर गुरु को पता चला कि तुमने उसकी प्यारी तख्ती तोड़ दी, तो वह तुम्हारी खाल उधेड़ देगी। अभी भी दिखावा कर रहा है। नहीं मानते तो इनसे पूछो, इन्होंने सब देखा है। मेरा बेटा आपकी संत से बहुत पुराना परिचित है। क्या सच में? बिल्कुल सच। जैसे ही संत ने उस बच्चे को देखा, उसे गले लगा लिया। ओ, ऐसी बात है। हा हा हा, संत को बच्चे पसंद हैं। बिल्ली कुत्ता भी दिखे तो गले लगा लेती हैं। इससे क्या साबित होता है? तुम इन दो नपुंसकों को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हो। ओ, ऐसी बात है। गुरु के समझाने का शुक्रिया। हम तो लगभग उस चूहे के झांसे में आ गए थे। तो मैं उस छोटे कमीने को फ्री में घोड़ा बनकर बैठा दिया। बहुत गुस्सा आ रहा है। सच है, बच्चे की झूठी बहादुरी कभी सफल नहीं होती। अब जब यह बात आ गई तो महाराज कृपया इन दोनों को भगा दें, नहीं तो किंगशू मंदिर आपका साथ नहीं देगा। तू सिर्फ मेरे बेटे की दो बातों की वजह से आप लाखों लोगों को छोड़ देंगे? कैसा नेक संप्रदाय है। पिताजी ने सही कहा, पता नहीं गुरु का किंगशू मंदिर ऐसा बन गया है। और क्या ये लोग महामारी को रोक सकते हैं? तुम क्या कह रहे हो? सही है, आप सब साधक हैं। कृपया जनता को प्राथमिकता दें, वरना गुरु से पूछे जाने पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं बड़ी आत्मा का आदमी हूँ। आज इस बच्चे की जान बख्श देता हूँ। गुरु उदार हैं। महाराज सलाम करते हैं। आदेश दो शाही रक्षकों को उस महामारी के भूत को युद्ध भूमि में लाएं, सभी ऋषियों को दिखाने के लिए। क्या महामारी का भूत भी दिख गया? लगता है इस बार दुनिया की महामूली नहीं है। सुकिंग राजकुमार, ऐसे कितने भूत बाहर हैं? पता नहीं। गुरु महामारी के भूत का शरीर बहुत मजबूत होता है, शायद उसे हरा ना सकें। क्या हम पहले गुरु दादी को सूचित करें, फिर फैसला करें? बस एक भूत है। तुम लोग कितने डर गए। मैं गुरु युवानिंग स्तर का साधक हूं, चाहे कितने भी भूत हों। बस एक तलवार काफी है। ना, आसान नहीं है। इस भूत की आंखें लाल हैं। कुछ ही दिनों में यह भूतराज बन गया है। भूतराज? अगर सच में भूतराज है तो हम लोग उससे नहीं लड़ सकते। बेवकूफ बादशाह, बेवकूफ बादशाह मर जा। सावधान, मेरे पिता को मत छूना।
अच्छा है, सुरक्षा कवच पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हाय, मर गए। पिताजी कोई बात नहीं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। इतने मंत्री और साधक, लेकिन एक ही आदमी है जो मेरी जान बचाने को तैयार हुआ। पता नहीं था यह युवानेर इतनी भाग्यशाली है। कैसे मेरी माँ कैसे नहीं मरी? तुम्हें खुशी नहीं है? मुझे लगता है तुम राज्य हड़पना चाहते हो। हिम्मत, तुम क्या बोले? मैं राजकुमार सिंहासन की लालसा कैसे कर सकता? सुनो तो बात बिल्कुल विश्वासघाती है। महामारी जनता को तबाह कर रही है। अगर सुकिंग राजकुमार द्वारा लाए गए ऋषि वाकई महामारी को रोक सकते हैं तो मैं सिंहासन छोड़ दूंगा। महाराज सच कह रहे हैं। एक सज्जन का वचन 4 घोड़े भी नहीं बदल सकते। कृपया युए झांग हाथ लगाएं, जल्दी से भूत को मारें। जैसे ही मैं सिंहासन पर बैठूंगा, हर साल आपको लाखों आध्यात्मिक पत्थर और असंख्य सुंदरियां भेंट करूंगा। गुरु दादी हमें दुनिया के मामलों सस्टिप नहीं करने देती, लेकिन अगर सुकिंग राजकुमार खुद भेंट करे तो मैं बूढ़ा उसे स्वीकार करूंगा। सुकिंग राजकुमार, क्या तुम मेरा राज्य बेच रहे हो? झूठ। किंगशु मंदिर के ऋषियों को भेंट देना हमारा सौभाग्य है। सुकिंग राजकुमार की बात मेरे दिल को छू गई। नीच। महाराज चिंता न करें, वह ऐसा नहीं कर सकता। बेटा, तेरे गुरु के अधीन बस यही हाल है। अरे छोटी फरिश्ता गुरु सिर्फ ध्यान करती है, इन्हें कौन संभाले? बाद में इनकी शिकायत जरूर करूंगा। बस एक चूहा होकर गुरु दादी के सामने शिकायत करने की औकात आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। किंगशु मंदिर के गुरु की क्षमता। गुरु को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। यह भूत अभी उस बच्चे का एक वार भी नहीं झेल पाया। यह कोई भूतराज नहीं है, मैं संभाल लेता हूं। जिन भाई, तुम्हारी क्षमता से एक साधारण भूत को मारना बहुत आसान है। बहुत अच्छा। अगर तुमने इस भूत को मारा तो मैं तुम्हें अपना निजी शिष्य बना लूंगा। शुक्रिया गुरु। हाँ, भाई को पहले से बधाई गुरु के अधीन आने पर। वह कुछ नहीं कर सकता। बस एक चूहा होकर तुम साधना समझते हो। मेरा भाई बस एक तलवार से इस भूत का सिर काट देगा। इतना ताकतवर है। उसने सही कहा। हुआ क्या? गुरु, भूत का सिर लोहे जैसा है, कट ही नहीं रहा। बकवास, एक साधारण भूत भी नहीं हरा सकते। तुम लोगों ने मुझे बहुत निराश किया। मैंने कहा था यह भूतराज है, साधारण भूत नहीं। अगर भूतराज होता तो मैं गुरु नहीं पहचानता। तुम एक चूहा होकर गुरु को सीख दे रहे हो। बैठे बैठे बनाना आसान है, अपनी ताकत दिखाओ तो पक्का मरोगे और पता भी नहीं चलेगा कैसे मरे। बस एक भूतराज। इसके लिए मुझे लिंगजू को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अभी भी बड़ा बन रहा है, डर लगता है तो कह दो। बहाने मत बनाओ। जाओ, अभी दूध पीने जाओ। ली बाबा, अगर सच में नहीं हो सकता तो जबरदस्ती मत करो। मेरे पिताजी ने कहा वे एक उंगली से भी उसे कुचल सकते हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। जल्दी जाओ और इस भूतराज को मारो। छोटे चूहे, पागल हो गए हो? उसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, बस एक साधारण इंसान है, उसे आगे भेज रहे हो। क्या भूत को खिलाने के लिए? यह भूत बहुत अजीब है। मैं बाहरी शिष्य भी उसे नहीं हरा सकता, और यह एक कमजोर नपुंसक।
ली शियाओ बाओ, तुम्हारा बेटा कुछ चमत्कार कर सकता है, लेकिन तुम बस एक इंसान हो। जोखिम मत लो। मैंने पिताजी के लिए सही औरत चुनी। दीदी, तुम चिंता मत करो। मेरे पिताजी की क्षमता मुझसे कहीं ज्यादा है। वह इस भूतराज को पूरी तरह से काबू कर लेंगे। ली शियाओ बाओ, सच में? लगता है हमारे राज्य की महामारी का इलाज मिल गया। बदमाश, बाप को बेइज्जत कर दिया। मैं नहीं जाऊंगा। यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मौका है। इसे बर्बाद मत करो। नमस्ते। दोपहर का खाना खाया? मैं हंस नहीं पा रहा हूं। ली बाबा, तेरे बाप से नहीं हो पा रहा, तू ही कर लेना। दीदी, देख लो, यह मेरे बाप का सबसे बड़ा पल है। जल्दी हंसो। बिल्कुल बकवास। हंसी से भूत प्रेत को मारना, ऐसा कहीं देखा है? लगता है यह चूहा राक्षस भी फरिश्तों से कुछ खास नहीं सीख पाया। सही कहा। यह बीमारी का भूत मेरी तलवार से भी नहीं मरता। अगर हंसी से मर जाए तो मैं ही हंसी का पात्र बन जाऊंगा। भाई, यह छोकरा अपने बाप को भूत के मुंह में डाल रहा है। बाप बेटे की लड़ाई देखना मुश्किल है। मेरी सुनो। कोई बात नहीं, हंसो। ले, ये ले। ये कैसे हो सकता है? माँ, देखा? मेरे बाप की बड़ी ताकत है। सच में छोटे गुरु के पिता हैं। सिर्फ हंसी से बीमारी के भूत को वश में कर लिया। इनकी शक्ति तो अच्छा है। मैंने कहा था, यह बीमारी का भूत नाराजगी से बना है। जोर से हंसने से उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी। मेरा बेटा, तूने अपने बाप को बेइज्जत नहीं किया। वह एक खोजा है, फिर भी डर किस बात का? यह तो सिर्फ यह साबित करता है कि यह भूत बहुत कमजोर है। इस भूत की नाराजगी इतनी गहरी है। लगता है इसे वश में करने के लिए गुरु का ताबीज ही काम आएगा। ली शियाओ बाओ, वह फिर क्यों खड़ी हो गई? महाराज, चिंता न करें। यह खोजा आपकी रक्षा करेगा। तुम वफादार हो। दरबार के सारे अमीर उमरा तुमसे कम हैं। अब तो महारानी मुझ पर फिदा हो जाएंगी। उम्र भर का खाना मिल गया। जल्दी वापस आओ। ले, ये ले। दर्द 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 दर्द। पापा, आप ठीक तो हैं? ली शियाओ बाओ, तुम कैसे हो? अरे अरे, ये टेढ़ी मेढ़ी चाल, क्या महाराज को सच में लगता है कि ऐसे लोग दाशिया को महामारी से बचा सकते हैं? मौके पर तो मुझ जैसे असली संप्रदाय वाले को ही आगे आना चाहिए। कृपया युवा मुखिया आगे बढ़ें और भूत को वश में करें। महाराज, जब मुखिया भूत को वश में कर लेंगे तो यह गद्दी मेरी होगी। आप भूल तो नहीं गए? मैं नहीं भूला। मुखिया जी, कृपया शुरू करें। उसने सही कहा। सच में भूतों का राजा है। इतनी ही ताकत है तुम लोगों में, बेकार हो। इतना खौफनाक शरीर या आम भूत नहीं है। अच्छा हुआ गुरु ने दूरदर्शिता दिखाई। अब पूरी ताकत दिखाने का वक्त है। तू कौन सा राक्षस है?
अब मेरी बारी है, चाहे कुत्ता सम्राट हो या तुम सब तथाकथित धार्मिक साधक, कोई नहीं बच सकता। क्या होगा मुखिया जी, आप तो जल्दी कुछ करिए। इस भूत राजा की ताकत इतनी भयानक है, इस युवानिंग को भी निकाल पाए। अब तो हम सब मरने वाले हैं। हा हा हा। जल्दी से मठ में जाकर गुरु पिता को खबर दो। लेकिन सुना है गुरु पिता ध्यान में है। अभी केवल लिंगजूशी नाम की चाची ही इस दानव को वश में कर सकती हैं। तुम्हारी लिंगजू चाची यहाँ है। अब मुझे देखो। एक चूहा राक्षस मरने पर भी चाची बनने की कोशिश कर रहा है। सही कहा, हम सब मरेंगे, तू भी नहीं बचेगा। मरने पर भी जुबान लड़ाता है। कुत्ता सम्राट, मैं तुझे मार डालूंगा। भागो भागो। महाराज, ली शियाओबाओ, तुम बहुत भरोसेमंद हो। ली शियाओबाओ। महाराज, मुझसे नहीं हो रहा, जल्दी करो। पापा मैं आ गया आपको बचाने। कृपया छोटे गुरु जल्दी से हाथ दिखाएं। तुम लोग इसे रोको। तू कौन सी चीज है कि हम तेरी मदद करें? वह तो बस एक चूहा राक्षस है, चुराए हुए कुछ हथियार लेकर कुछ खास कमाल नहीं कर सकता। लिंगजू चाची से कैसे तुलना, मुझे लगता है भागने में ही भलाई है। उस पर भरोसा करना तो और बुरा होगा। कोई नहीं जा सकता, सबको इस मूर्ख सम्राट के साथ मरना होगा। देवी साहिबा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप साफ साफ बताइए, मैं इंसाफ करूंगा। इंसाफ जब तुम नरक में जाओगे और हजारों बेकसूरों की आत्माओं से मिलोगे, तब पता चलेगा। चलो बात करके सुलझाते हैं। शियाओबाओ, अगर हम बच गए तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आकाश पृथ्वी असीम, सब धर्म सत्य पर लौट, आत्मा प्रकाशित, मूल आत्मा स्थिर हो। एक तलवार से स्वर्ग के द्वार खोलो। एक तलवार से स्वर्ग द्वार खोलना, यह तो सिर्फ लिंगजू चाची को आता है। चाची, प्रणाम चाची जी। अब पता चला ली बाबा कौन है। आप ही लिंगजू ली बाबा है? नहीं, आप तो मेरे बाप हैं। हाँ हाँ, आप ही हमारे असली पिता हैं। अरे तुम लोग मनमाना रिश्ता जोड़ रहे हो। ये छोटे भाई। अरे वो सब गलतफहमी थी, माफ कर दीजिए। मैं तुमसे पूछता हूँ, बाप की बाप को क्या कहते हैं? हम आपसे माफी मांगते हैं। आराम आ गया। वह कहाँ है? दादी। अच्छा, तुम लोग तो बिल्कुल बेकार हो। तुम शिष्यों ने तो सिर्फ मेरा काम बिगाड़ा है। जल्दी से वापस जाओ और अपने गुरु पिता से माफी मांग। मैं अभी लुढ़कता हूं। मूर्ख सम्राट, तेरी भी कोई अच्छी मौत नहीं होगी। अभी तो जिंदा हूं। अब तो बता सकती हो मुझसे इतनी नफरत क्यों? मूर्ख सम्राट, क्या पता है तुझे मिंगजू में महामारी किस हद तक पहुंच चुकी है? जब मिंगजू के गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी, मैंने तुरंत राहत का आदेश दिया था। जरूर काफी सुधार हुआ होगा। झूठ। कहां की राहत? लोगों के घर खाली हो गए, सब बीमारी के भूत बन गए। तभी मैं तुझसे जान लेने आई। क्या? अरे मूर्ख सम्राट, अब भी अपनी गलती नहीं मानता। मुझे नहीं पता था। हालात मेरी सोच से भी बदतर हैं। मैं पूरी जांच करूंगा।
सुचीन वांग कहाँ है? महाराज, सुचीन वांग अपना अपराध स्वीकार करके घर में पश्चाताप कर रहे हैं। अब पश्चाताप का क्या फायदा? उसका राजपद छीन लो और सीमा पार निर्वासित कर दो। महामारी फैली है, प्रजा दुखी। आज ही मिंगजू चलेंगे वहां की स्थिति देखने। महाराज, मिंगजू से आई रिपोर्ट, सब अच्छी खबरें थीं। अच्छी खबरें? मिंगजू का मुख्य अधिकारी कौन है? मिंगजू के मजिस्ट्रेट श्री लियू 7वें दर्जे के। मैं इस लियू 7वें दर्जे से मिलूंगा, ली शियाओबा। मैं तुम्हें ईस्ट फैक्ट्री का बड़ा खोजा नियुक्त करता हूं। बड़े खोजा साहब को सलाम। आज तुम मेरे साथ मिंगजू चलो, सब देखने। पापा का प्रमोशन हो गया। फिर भी खोजा ही रहा। ली बाबा, माँ, मैं तुम्हें दाशिया का राजगुरु नियुक्त करता हूँ। मेरे साथ चलो मुसीबतों को दूर करने। राजगुरु को सलाम। पिछली बार एक तलवार से स्वर्ग द्वार चलाने के लिए बहुत शक्ति खर्च हो गई। मुझे फरिश्तों के पहाड़ पर लौटना होगा 2 दिन आराम करने। तो फिर मिंगजू में मिलते हैं। लेकिन माँ, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे पापा मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। ऊपर आसमान से चांद ला सकते हैं, नीचे समंदर से कछुआ पकड़ सकते हैं। आप निश्चिंत रहें। मैं इतना ताकतवर हूं। जब ली बाबा खुद कह रहे हैं, जरूर सच होगा। ली शियाओ बाओ, तुम सच में अपनी ताकत छुपा रहे थे, तभी जानबूझकर उस भूत से इतनी पिटाई खाई। इस बार मिंगजू की यात्रा में मेरी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या मैं उन्नत ना कर सकता हूं? बेशक कर सकते हो। इस बार मैं गुप्त यात्रा पर जा रहा हूं, तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा। पापा, 2 दिन यह पास रखना अपनी सुरक्षा के लिए। जब तक मंत्र पढ़ोगे कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतना ताकतवर? मेरी माँ का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ हाँ। अभी तो बताया ही नहीं क्या मंत्र है। अरे, लगता है पापा को मंत्र बताना भूल गया। मंत्र की जरूरत नहीं, यह पास अपने आप मालिक की रक्षा करेगा। चलो पहले आराम करते हैं। ये लोग सब बीमारी के भूत बनने वाले हैं, बस समय की बात है। और मुझे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन ये मेरी ही प्रजा है। यू देवी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हैरानी की बात है, हैरानी। शेर के बाप का बेटा शेर, ली बाबा इतने ताकतवर और आप उनके पिता हैं। आपकी ताकत तो बहुत गहरी होगी। मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो। मैं तो भावुक हो गया। लेकिन मेरे पास वाकई वो ताकत नहीं है। भागो। हमसे भीख मांगने की हिम्मत? सच में तुम्हारी आंखें नहीं हैं क्या? मारो इसे। साहब, मारिए मत। मेरी बेटी महामारी से पीछे ही मारिए। शैतान, मतलब यह भूत बनने वाली है। एक गड्ढा खोदो, अपनी बेटी को दफना दो। नहीं, हटो, मेरी बेटी को मत छुओ। रुको। यह किस घर की बेटी है? काफी खूबसूरत है। उन्हें छोड़ दो। बेशक छोड़ सकता हूं, बशर्ते तुम मेरे साथ चलो। ली शियाओ बाओ, इन्हें मारो।
क्या संयोग है? सच में मेरे अंगरक्षक ली xiaobao बहुत ताकतवर है। अब तो छोड़ सकते हो ना। उन्हें जाने दो। तुम ही लियू 7वें दर्जे हो? तुम दोनों इन्हें लेकर किसी दवाखाने में जाओ और 2 पुड़िया दवा ले आओ। शुक्रिया साहब। लियू साहब, आप बहुत नेक हैं, मैं आपकी कदर करती हूँ। श्री शू साहब, कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलिए। शू साहब, मैंने सुना है शाही दरबार ने मिंगजू का निरीक्षण करने कोई भेजा है, और वो छोटा राजगुरु जिसने भूत राजा को हराया भी रास्ते में है। आप इतनी बेशर्मी कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? हमारे नीचे के सब काम उजागर हो जाएं। नहीं नहीं, आज रात कोई बड़ा आदमी मिंगजू आ रहा है, हम जुइशियान लॉ में उसका स्वागत करेंगे। क्या वतियान मोचीज के लोग हैं? कोई भी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। लगता है मिंगजू में एक अच्छा अफसर भी है। यह जरूरी नहीं है। मैंने सुना है लियू साहब, यह जुइशियान लॉ बनाने के लिए शाही राहत का पूरा खर्च कर दिया। सच में? तो फिर मैं जाकर देखूंगा। फिर तुम दोनों कौन हो? तुम लोग जुइशियान लॉ में आने की हिम्मत? तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? उसने कहा वह श्रीमती ज़ैंग ज़ैंग मैडम। मैडम, मैं समझ गया। और तू? मुझे पता रही है लड़की देने आया है। बेशर्म। अगर वह भिखारी है तो मैं क्या हूं? क्या तुम केस नहीं सुलझाना चाहते? मैं भिखारी हूं। अंदर जाओ। मेरे प्यारे बेटे, तू कब लौटेगा? तेरा बाप तुझे याद कर रहा है। आची, क्या पापा मुझे याद कर रहे हैं? साहब, हम वहां चलें। तुम तो बहुत दिनों बाद आए। बाहर लोग बेच रहे हैं, बेटियां बच्चे, और यहाँ जुइशियान लॉ में हंसी ठिठोली शराब पी रहे हैं, बहुत मजा कर रहे हैं। आज हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। लियू 7वें दर्जे को मौके पर ही मार डालेंगे। कौन मार डालेगा? तुम। ली xiaobao, यह तुम्हारे लिए बहुत आसान है। बेटा, जल्दी वापस आ जा। क्या संयोग है मिस यू, फिर मिले। जब आप इस जगह आ सकती हैं, तो आप भी किसी अफसर की बेटी होंगी। पता है आप किस साहब को खुश करना चाहती हैं? मैं आप दोनों का परिचय करा सकता हूँ। उन्हें मुझे खुश करना चाहिए, उल्टा है। तो बताइए देवी जी, आप क्या हैं? उनकी फट जानने की तुम्हारी औकात नहीं, बस इतना जान लो। 4 शब्द राजधानी से आई हैं। बड़ी बड़ी बात है तो फिर पूछता हूँ, आप दोनों का क्या ओहदा है? कोई ओहदा नहीं। अरे, कोई ओहदा नहीं, और ये यू उपनाम भी है, तो फिर ये तो बेशक जियांजू राजकुमारी हैं, वरना क्या महारानी होंगी? यू ऑनर। सचमुच डर लग गया। छोटे अफसर ने सियांजू को प्रणाम। बस इतना सा शाही खानदान है। मंत्री लियू जी आ गए। बस ये दोनों खुखार लग रहे हैं, एक नजर में ही उस्ताद लगते हैं। जल्दी उठो, इनके पास महार। तो तुम तो महामहारथी हुए, मुझे क्या डर? मंत्री लियू जी, ये रहा मेरा पीड़ितों के घरों से जमा किया गया अनमोल खजाना, सर्दियों की घास, गर्मियों का कीड़ा। पीड़ित? वाह प्यारे, ये शिव मंत्री तो दिन ब दिन जानवर होता जा रहा है। यह उन पीड़ित लोगों का सरकार से महंगा अनाज खरीदने के लिए दिया गया सोना, जिससे बने ये बड़े बड़े सोने के सिक्के आपको जरूर पसंद आएंगे। यह रही जब्त की गई संपत्ति की सूची, और ये हैं हमारे द्वारा जब्त किए गए सोने के सिक्के।
सोना मिंगजू की यह महामारी इन कीड़ों के लिए मौका बन गई है पैसा कमाने का। तियानमो संप्रदाय ने यह बड़ी आपदा मचाई है, एक तरफ अमरता का अमृत बनाने के लिए और दूसरी तरफ आप सबको भी खूब चांदी कमाने का मौका दिया है। तियानमो संप्रदाय, क्या यह महामारी इंसानों द्वारा फैलाई गई है? महोदय, क्या वह अमृत जो इंसानों की जानों से बनता है, उसे पीकर क्या आप भी अमर हो जाएंगे? अमरता का अमृत? बस आप सब मन लगाकर प्रभु के लिए काम करो तो जरूर थोड़ा बहुत हिस्सा भी मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, तो शुक्रिया महोदय। तुम लोग राक्षसों और शैतानों का साथ दे रहे हो, इतनी घिनौनी नए ना रहे हो। तुम शाही अफसर बनने के लायक नहीं हो। ये बकवास कर रही है। इससे मत उलझो, तुम लोग अपना काम करो, अपना काम करो। पता है तुझे, अभी अभी तेरी जान बाल बाल बची है। हाय, तू मेरी रक्षा करता है, मुझे क्या डर? बेटा जल्दी वापस आ जा। लगता है पापा फिर बुला रहे हैं। अब पहाड़ से उतरने का समय आ गया है। अरे यह तो देवी यूजी हैं, हमसे पहले रास्ते में मुलाकात हुई थी ना। तुम बड़े छोटे अफसर इतने लालची, क्या डर नहीं लगता कि बादशाह तुम्हारे सिर कटवा देंगे? बादशाह, वह तो बस एक लड़की है, बहला फुसला दो। अगर बादशाह अभी यहां हो तो। तुम सब मरोगे। महाराज, वह सच में महाराज हैं? नामुमकिन, महाराज राजधानी में, यहाँ कैसे होंगे? अगर मैं गुप्त भेष में ना आता तो सच कैसे जानता? तुम लोग आपदा पर मुनाफा कमा रहे हो। 10 सिर भी हो तो कटने से नहीं बचेंगे। भले ही तुम बादशाह हो, मुझे कोई डर नहीं। मेरे पास बहुत सारे काले चोगे वाले रक्षक हैं। चाहे कितने भी महारथी हों, मुझे डर नहीं लगता। ली शियाओ बाओ, जाओ इन्हें काट डालो। शियाओ बाओ, तू तो ली बाबा का पिता है, चाहे करो। मरना मंजूर है, लेकिन इज्जत नहीं गंवानी। आ जाओ। बेकार। ही बेटा फिर से बाप की जान बचाई। मेरी पहचान पति का। तो यही है तुम्हारी जान बचाने की चीज। तियानमो संत कन्या को प्रणाम। तियानमो संत कन्या को प्रणाम। तियानमो संत कन्या को नमस्कार। दशा की महारानी को नहीं झुकते, बल्कि एक शैतानी के आगे झुक रहे हो। तुझे क्या पता? लुओचा तियानमो संप्रदाय की संत कन्या है और इस महामारी से इंसानों की जानों से बने अनगिनत अमृत बनाए हैं, जो इंसान को अमर बना सकते हैं। हाँ, इन अमृतों के लिए हम बड़े छोटे अफसरों ने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि शाही राहत का चांदी भी पवित्र संप्रदाय को चढ़ा दिया है। पत्थर तोड़ दिया गया। पापा मुसीबत में हैं। हाय हाय हाय, सब खत्म। तू ही है जिसने दशा में यह महामारी फैलाई। हाँ, तो क्या? तुम इंसान मेरा क्या कर लोगे?
मुझे छूने की हिम्मत? मेरा बेटा लिंगजूजी। लिंगजूजी कितनी बड़ी हस्ती है और ली शियाओबाओ, अपनी असली ताकत दिखा। सच में कोई ताकत नहीं है। मैं तो बस एक आम इंसान हूं। फिर हर बार जब मैं खतरे में होती हूँ तू मेरे आगे आ जाता है। महामारी का भूत बना सकते हैं अपने साथ खेलने के लिए। कौन तेरी चुड़ैल के साथ खेलेगा? ना शुक्र। बेचारे इंसान मौत मांग रहा है। संत कन्या, इसे मार डालो। ली शियाओबाओ, मैं तो बस एक आम इंसान हूं, लेकिन मैं बस तुझे बचाना चाहता हूं। ली शियाओबाओ, उससे खून आ रहा है। सब मरो। कौन मेरे पापा को छेड़ रहा है? लिंगजूजी। आसमान जमीन बेहद क्विंकुन तलवार शैली। एक तलवार से स्वर्ग के द्वार खोल दो। पापा, अब महामारी खत्म हो गई। अब महारानी से शादी कर सकते हो। बेटा, क्या तूने नहीं कहा था कि महामारी दूर होते ही तेरा काम पूरा हो जाएगा और तू देवता बन जाएगा? पापा, मैं नहीं चाहूंगा। मैं धरती पर तुम्हारे साथ रहूंगा। चला जा। हमारे ली खानदान में पहली बार कोई देवता बना। पूर्वज भी खुश होंगे। तू मेरे साथ रहकर कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। वह देवलोक ही तेरी जगह है। वहां तू क्या क्या मिलेगा? नए दोस्त, नई साधना विधियां और नए पापा, मैं तो तुमसे चिपका रहूंगा। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। समारोह पूर्ण। आज से तुम मेरे पति हो। बहुत अच्छा। आज से मैं तुम्हें दशा का पहला खोजा हिजड़ा नियुक्त करूंगी। फिर से खोजा? हमारा बेटा ली बाबा कहाँ है? मुझे क्या पता? मेरा बेटा वह तो देवता है। पापा, माँ, तुम्हें खुश देखकर मुझे चैन मिला। यह आखिरी बार है जब मैं धरती पर रह सकता हूँ। अगर तुम्हें मेरी याद आए तो बस उत्तरी तारे से बात करना, मैं सुन लूंगा। अगले जन्म में भी तुम्हारा सबसे प्यारा बाबा ही बनूंगा।